अगले वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं बच्चों। इसमें क्या लिखा है वर्ड प्रॉब्लम में, वन ऑफ द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 48 डिग्री, फाइंड अदर एक्यूट एंगल। ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हो, ये वर्ड आपका आ गया राइट एंगल। ठीक है, और क्या दिया है 48 डिग्री। एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ। ये मान लो सपोज दैट ये है आपके पास डायग्राम, ये हो गया 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब आपको नंबर नहीं दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल मींस 90 डिग्री का एंगल गिवन है। और क्या दिया है 48 डिग्री, और आपको निकालना है एक एक्यूट एंगल, नहीं पता एक्स लिख दीजिए। ठीक है, अब 48 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 कहां से आया, पहले से ही बताते आ रही हूँ, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए, 48 को और 90 को ऐड कर दीजिए, 8 9 और 4 13, 138 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 138 डिग्री, माइनस कर दीजिए, 8 माइनस 2, ठीक है, ये 7 हो गया, 7 में 3 गया 4, 42 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपका जो एक्यूट एंगल था, अदर एक्यूट एंगल, वो आ गया क्या 42 डिग्री। अदर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इक्वल टू 42 डिग्री। अच्छे से देख लीजिए, जो हमारा अदर एक्यूट एंगल था वो क्या आ गया 42 डिग्री। तो इस तरह से तीन आपको मैंने वर्ड प्रॉब्लम बता दिया जो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन 4 मार्कर जरूर आएगा 100%। ठीक है, तो इसे जरूर प्रैक्टिस कर लें। अब हम चलेंगे क्वाड्रिलेटरल की तरफ। सेम ऐसा ही है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन बता रही हूँ, और जितने फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिए हैं उसे लर्न करना है आपको, वो भी आएगा आपका। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 2-3 क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम से। क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिख देती हूँ कि एक ट्राइंगल है जिसके एंगल का रेशियो 2:3:4 है। कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन दिया है कि द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो सीधे मैं आंसर से चलती हूँ, आप क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, the angle of triangle 2:3:4, find angle, find all angles। शॉर्ट में लिख दी क्वेश्चन, find all angles। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आपको क्या बताई हूँ, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। आपके पास क्या दिख रहा है 2, 3 एंड 4 रेशियो लिखा है, तो आपको क्या लिखना है बच्चों 2x, 3x, 4x इक्वल टू 180। ठीक है, ऐड कर दो, 4 3 7 8 9, 9x इक्वल टू 180। ठीक है, x इक्वल टू 180 अपॉन 9। आपको क्या करना है 9 से डिवाइड कर देना है, 9 2 जा 18, 0, x इक्वल टू 20। क्या आ गया x की वैल्यू 20। ठीक है, अब आपके पास पहला एंगल क्या है 2, फर्स्ट एंगल 2 मल्टीप्लाई 20, 40 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या दिया है 3 मल्टीप्लाई 20,
60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंगल, थर्ड एंगल यहाँ पे क्या है बच्चों, 4 है ना, 4 मल्टीप्लाई 20, 4 2 जा 8, 80 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक। अब कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन होगा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे छोटे होते हैं, तो हमें क्या करना है, अगर ये आपको बड़ा लग रहा होगा, लेंदी लग रहा होगा, तो आप क्या करोगे, आप देखो पहले रेशियो क्या दिया है, 2 3 4, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ऐड कर दो, 4 3 7 और 2 8। यहाँ पे दूसरे मेथड से बता रही हूँ, अगर आपको जो भी आसान लगे उस मेथड से कर लोगे। सम ऑफ रेशियो, सारे नंबर को ऐड कर दो, क्या दिया है, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, ऐड कर दिया तो क्या आ गया बच्चों, 9। फर्स्ट एंगल क्या निकालना है हमें, फर्स्ट एंगल क्या करना है, टोटल एंगल क्या होता है 180, तो आप लिख दो 180। सम कितना आया आपका 9, किसका निकालना है, फर्स्ट एंगल का, 2, 9 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 डिग्री। अगर ऐसे निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। सेकेंड एंगल 180 अपॉन 9, सबके लिए ये 180 अपॉन 9 लिखना है आपको, सबके लिए। किस कौन सा एंगल निकालना है, सेकेंड एंगल क्या है आपके पास, 3, फिर वही 9 से डिवाइड कर दो, 60 डिग्री, ठीक है। थर्ड एंगल 180 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 4, 9 से डिवाइड कर दो, 20, 24 जा 80 डिग्री। इस तरह से दोनों में से जो भी आपको आसान लग रहा होगा मेथड, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, दोनों मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन मुझे तो लग रहा है कि जरूर ही आएगा, तो इसलिए आप इसको जरूर नोट कर लेना और प्रैक्टिस कर लो इसकी। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम में 3 क्वेश्चन है आपके पास, तीनों क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना है। अब सेकंड वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड वर्ड प्रॉब्लम हमारा क्या है, उस पे चलते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम का सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है, पीछे क्वेश्चन तो कराई थी, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पे चल रहे हैं। तो पहला वर्ड प्रॉब्लम हो गया, दूसरा वर्ड प्रॉब्लम क्या है बच्चों, अपनी बुक में देख लो। वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, दो एंगल इक्वल है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर 55 डिग्री, डिटरमाइन द अदर एंगल्स। दो एंगल इक्वल है और थर्ड एंगल क्या है हमारे पास, 55 डिग्री। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट एंगल, यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल इक्वल लिखा है ना बच्चों, तो लिख दो दोनों इक्वल है तो x, क्या लिखेंगे, दोनों इक्वल है तो x। अब लिख दो x प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा है, मैम ने एक्स के टर्म में सिखाया होगा आपको, ठीक है। एक एक्स और 1x क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा ना, 2x इक्वल टू 180 माइनस 55, 2x इक्वल टू, माइनस कर लो, 10 में 5 माइनस हुआ 5, 7 में 5 गया 2 और 1, 55 डिग्री है ना हमारे पास।
25/2, मतलब आपको 2 से डिवाइड करना है बच्चों। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 आपको डिवाइड आता है तो आता होगा, तो डेसिमल में जा रहा है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 2 6 जा 12, ये हम 5 उतार देंगे। 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, आ गया 0। 2 5 जा 10, 62.5 क्या आया 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास 62.5, और डिग्री लगाना ना भूलें। ठीक है, डेसिमल के डिवीजन आप सीखे होंगे प्रीवियस जो आपके लेसन होंगे उसमें। ठीक है, तो 2 इक्वल एंगल, 2 इक्वल एंगल इक्वल टू 62.5 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपका है बच्चों, वन ऑफ द टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 48 डिग्री, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? आपको तो लग रहा होगा कि मैम एक ही नंबर दिया है इसमें 48 डिग्री। क्वेश्चन जब देखोगे तो सिर्फ आपको 48 दिख रहा है, बट उसमें वर्ड छुपा हुआ है राइट एंगल। राइट का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया तो हम लिखने जा रहे हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बदतमीजी करे लगला सब, थोड़ा वेल